रामनगरी में दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए राजा भैया ने कहा कि भगवान हमारे आराध्य हैं, हम सबके दिल में हैं। चुनाव पर कहा कि प्रदेश में जहां से मजबूत सीट होगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अभी किसी पार्टी से गठबंधन की कोई बात नहीं है। अयोध्या से चुनाव लड़े जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राजा भैया ने किसान आंदोलन को लेकर जो कहा, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे वह किसान नहीं है, किसान तो खेत में पसीना बहा रहे हैं, वही किसान है। वही राजा भैया ने कहा कि जनसत्ता दल का गठन नवंबर 2018 में हुआ था, पूरे प्रदेश में कोविड चपेट में आया, उस मंजर को आप सभी लोगों ने देखा। अब ईश्वर की कृपा से कोविड का असर भी समाप्त हो चुका है। राजा भैया ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, उनकी राय जानने और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश के दौरे का आयोजन है, जिससे शुभारंभ भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर आज से शुरू हुआ है। जी, रहते हैं और हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो उनकी देन। जी हाँ, ये राय है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हो वहीं लड़ा जाए। लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। जीतने की संभावना जहां हमको दिख रही है वहां पे लड़े। तो 100 ऐसी सीटें करीब अभी तक चिन्हित की गई हैं, तो अब आगे का देखा जाएगा। उसमें अगर 100 से अधिक भी संख्या हो और 100 लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो क्या आप बात करेंगे तो हम ये भी स्पष्ट कर देंगे, जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं या पूरा देश देख रहा है इतने दिन से धरना प्रदर्शन, उनको हम असली किसान नहीं मानते। असली किसान खेत में पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है। इसमें से हम भी हैं और आप भी शायद ग्रामीण भूमि में होंगे, आपके भी पिताजी खेती किसानी ही करते हैं। रामनगरी से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। राजा भैया ने यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं। प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजा भैया भी मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि में रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन कर अयोध्या चुनावी शंखनाद किया है। कुंडा बेती राजभवन से आज राजा भैया की गाड़ियों के काफिले के साथ जन संकल्प यात्रा निकाली, जहां प्रतापगढ़ से लेकर रामनगरी अयोध्या में राजा भैया का श्री रानी सती मंदिर मोतीनगर मसौदा पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष सिंह भाई मधुबन सिंह की अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इसी तरह उनका अयोध्या में जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। नहीं, यूपी चुनाव का नहीं कर रहे हैं। जनसत्ता दल का गठन नवंबर 2018 में हुआ था। उसके बाद पूरा प्रदेश, पूरा देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया कोविड के चपेट में आई और वो सब मंजर, सारी चीज़ें आप सभी लोगों ने देखी हैं। अब ईश्वर की कृपा से कोविड का दुष्प्रभाव लगभग समाप्त है, तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, समर्थकों से मिलने, उनकी राय जानने, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश में दौरे का आयोजन है। उसका शुभारंभ भगवान श्री राम के आशीर्वाद लेकर के, हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के आज से यहाँ से हुआ। सर 22 की क्या तैयारियां हैं? अब आइए बाकी सर्किट। अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में टीम नमस्ते तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ टीम नमस्ते के संस्थापक अखिलेश सिंह, सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक रामानुज सिंह रामा एंड ISL के प्रबंधक किशन सावंत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व्यवस्थापक रामानुज सिंह रामा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के शिविर में रक्तदान करने वालों में से अमन सिंह, विजय प्रकाश त्रिपाठी, आलोक गुप्ता, अनिकेत गौतम, लवकुश अंकित व रोहन माथुर प्रमुख। शिविर के समापन से पूर्व उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए आयोजक अखिलेश सिंह ने बताया कि जिस तरह अस्पताल में रक्त की
मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ब्लड की मांग दृष्टिगत रखते हुए टीम नमस्ते ने हर 3 माह में स्वैच्छिक रक्त शिविर का आयोजन करने का संकल्प लिया है। जिस तरह से अभी विगत अगस्त माह में दर्शन नगर के मंडलीय चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आयोजक ISL की प्रबंधक किशन सावंत जी ने शिविर में विशेष योगदान के लिए आभार जो है टीम नमस्ते, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं हमारे अखिलेश सिंह जी, उनके तत्वाधान में जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चल रहा है। अभी तक 17 लोगों ने रक्तदान कर दिया है। अभी 5 दिन तक एक कैंप चलेगा। अभी गत दिनों ही टीम नमस्ते में दर्शन नगर मंडलीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन वहाँ पे 21 लोगों ने रक्तदान किया था। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ तो इनके प्रयासों से IICL जो लर्निंग इंस्टीट्यूट है, उनके सहयोग से ये हो रहा है और हम उनको धन्यवाद देंगे। और जिस तरह से इन्होंने हमें आज के रक्तदान शिविर में व्यवस्था यहाँ की सौंपी है, पूरा सब देखिए कैसे क्या होना है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आने वाले समय में जो भी सहयोग हमसे मांगेंगे वो हम इनको देंगे। नाम हमारा रामानु सिंह रामा। इसमें जो है इसमें सियाराम चैरिटेबल का कोई सहयोग है? इसमें से हमारा और अखिलेश जी का ये से ज़्यादातर सहयोग इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा सब हो रहा है। लेकिन हमें जो भी जिम्मेदारियाँ देते हैं, सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी मीडिया जिम्मेदारी पूरी लेता है। मीडिया जिम्मेदारी की पूरी जिम्मेदारी सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट लगभग जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ही लेते हैं। बीच में जैसे सहयोगी संस्थान हमारी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग है, तो वो इसमें मतलब उन्होंने इनिशिएशन लिया है कि हाँ इस तरह के प्रोग्राम में वो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डोनर है उनको एक सम्मान दिया जाता है, वो एक ISL की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हर डोनेशन कैंप में मतलब कोई ना कोई संस्था हमारे साथ जुड़ती है और उस चीज़ को आगे बढ़ाती है। ठीक। नगरी अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्री राम के जयकारों के साथ श्री कृष्ण के जयकारों की धून गूंजती रही। भक्त भगवान की भक्ति में चूर होकर नाचते गाते हुए रात्रि 12 बजे शंख व घंटी हरियाल गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच कोरोना काल के कारण हिंदू जनमानस में जश्न नहीं मना सके, तो अब भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जश्न का आनंद रहा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि सहित सैकड़ों मंदिरों जन्मोत्सव का आयोजन रहा, तो वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिस राम जन्मभूमि में भी सुरक्षा जवान भी इस उत्सव में शामिल होकर नाचते गाते झूमते रहे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री रामलला के मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया है, जिसका प्रसाद पूरे परिसर में तैनात पुलिस जवानों को भी दिया गया। ये कार्यक्रम पर क्या स्वरूप होगा? देखिए, उसमें जो भगवान के लिए पहले तो उनके जन्म की व्यवस्था होती है और जन्म के बाद उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है और 3 प्रकार की पंजीरी बनती है। उसमें फलहारी पंजीरी जो सिंगाड़े के आटा की, रामदाना के और धनिया की, और फल आते हैं, फल भी है, पेड़ा है और मिष्ठान है, सबका भोग लगता है। भोग लगने के बाद फिर उसका वितरण होता है, जो वहाँ भक्तगण आते हैं उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे भगवान राम के रामनवमी में उनका जन्म के उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी जन्म उत्सव मनाते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण ये दोनों महान अवतार हैं। और जिस प्रकार से उनका अवतार पृथ्वी में हुआ था, वो दोनों का एक ही काम, धर्म की स्थापना और धर्म का नाश। तो इसलिए दोनों की जो जन्म जयंती है वो मनाया जाता है। भगवान राम 12 बजे दिन में अवतार लिए और भगवान कृष्ण 12 बजे रात में। इस 12 बजे रात में उनका उत्सव मनाया जाता है
और उसी रूप में, जिस रूप में भगवान राम उसी रूप में भगवान कृष्ण। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। महाराज मात्रा होगी, कितनी मात्रा में प्रसाद बना होगा, पंजीरी फलाहार वगैरह? तीनों मिला करके 1.25 कुंटल पंजीरी है और 25 लीटर का दूध, दही और क्या कहते हैं दूध, दही और मखान, 3 चीज़ मिला करके, 5 चीज़ मिला करके वो बनता है पंचामृत, जिसमें दूध है, दही है, घी है और शहद है, चीनी है, पंचमेवा है। ये सब मिला करके पंचामृत बनता है। और ये 3 प्रकार की पंजीरों में धनिया और इसके बाद में जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अयोध्या जनपद के प्रथम स्थान मिला है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी प्रेमा देवी को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाभार्थी प्रेमा देवी को चाबी सौंपी गई, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाली प्रेमा देवी को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको यह बताते चलें कि प्रेमा देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक खूबसूरत मकान बनाया है। प्रेमा देवी पूरा ब्लॉक के ददेरा गांव की रहने वाली है। आईसी कार्यालय में सांसद लल्लू सिंह व जिलाधिकारी अनुज झा ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 10,926 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबी सांसद के द्वारा सौंपी गई। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का सभी ब्लॉकों पर किया गया आयोजना, जिसमें जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि 2020 से 2021 में 11,753 में से 10,660 आवास पूर्ण हुए थे और 2021 से 2022 में 2,526 आवास को मंजूरी दी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 533 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसमें 238 मकान पूर्ण हुए हैं। अब तक 2 साल में 14,812 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। 2020-21 में 11,753 लोगों को आवास स्वीकृत हुए थे, उसमें से 10,660 जो है पूर्ण हो गए हैं। ये प्रधानमंत्री आवास का मैं बता रहा हूँ। ऐसे 2021-22 में 2,526 लोगों को स्वीकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से अभी 28 आवास यानी कि 10,688 प्रधानमंत्री आवास, और इसी प्रकार से दोनों साल मिलाकर के मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 वर्षों में 533 लोगों को स्वीकृतियाँ दी गई हैं और जिसमें से 238 आवास पूर्ण हो गए हैं। तो इस तरीके से 14,812 आवास 2 वर्षों में स्वीकृत किए गए हैं टोटल, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मिला करके। उसके सापेक्ष आज 10,926 जो लोग हैं उनकी कंप्लीसन हो गई है और प्रतीकात्मक रूप से उनको सबको आज यहाँ NIC के माध्यम से और सभी ब्लॉक पर आज आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है और उनको जो है ये चाबी आज सौंपा गया।